हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बीएम स्टडीज मसाला। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। टेक्नोमेट्रिक रेशियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज हम आपको एक ट्रिक बताएंगे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करने की कि आप अपने दिमाग में टेक्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे रखोगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ें आपको बता दें, टेक्नोमेट्रिक रेशियो 6 टाइप के होते हैं। पहला आपकी होती है साइन थीटा, दूसरी कास थीटा, तीसरी टैन थीटा, चौथी कॉट थीटा, पांचवी सेक थीटा और छठवीं कोसेक थीटा। ठीक है, ये हमारी 6 टाइप की टेक्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ठीक है, तो आज हम आपको टेक्नोमेट्रिक रेशियोज बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें टेक्नोमेट्रिक रेशियोज में होंगी। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले तो टेक्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। हमारी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। सपोज हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है जिसका ये एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, हम इसके कॉर्नर को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। हमने इसके इस वाले कॉर्नर को ए एज्यूम किया, इस वाले कॉर्नर को बी एज्यूम किया और इस वाले कॉर्नर को हमने सी एज्यूम किया। उसके बाद में सबसे पहली बात इसमें आती है कौन सा हमारा बेस होगा, कौन सा हमारा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा हमारा हाइपोटेनियस होगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं कौन हमारा बेस होगा। देखिए, हम डिफाइन करते हैं किसी के एंगल के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं कि कौन हमारा बेस होगा और कौन हमारा परपेंडिकुलर होगा और कौन हमारा हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो सपोज हमने इस वाले एंगल को कुछ एज्यूम कर लिया है। हमने एज्यूम किया है कि ये वाला मेरा एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, चलिए ये हमने थीटा एज्यूम कर लिया है। तो जो एंगल आप एज्यूम किए हो, इस एंगल के जस्ट सामने वाला साइड आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप अपने दिमाग में रखिए, जो एंगल ये दे रखा होगा उसके जस्ट सामने वाला साइड क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। और दूसरी बात, ये साइड आपकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इससे लगा हुआ साइड, ये थीटा से लगा हुआ साइड, ये क्या होगा, आपका बेस होगा। बेस को हम लोग कैपिटल B से डिनोट करते हैं। उसके बाद में अब बात आती है हाइपोटेनियस कौन सा साइड होगा। तो हाइपोटेनियस साइड वह साइड होगा जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस को कैपिटल H से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, चलिए अब बात आती है टेक्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो टेक्नोमेट्रिक रेशियो हमारी क्या होगी, हमने बता दिया है कि टेक्नोमेट्रिक रेशियोज को हम किसी के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए तो हमारी साइन थीटा, साइन थीटा एक हो गई। पहला टेक्नोमेट्रिक रेशियो हमारा साइन थीटा हो गया। दूसरी टेक्नोमेट्रिक रेशियो, साइन की पूरा नाम होता है SINE, साइन थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। ठीक, उसके बाद में बात आता है दूसरे टेक्नोमेट्रिक रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, सॉरी कोसाइन बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कॉस। तीसरी टेक्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं।
लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं tan थीटा, क्योंकि भाई टेंजेंट थोड़ा लॉन्ग नेम हो जा रहा है, तो चूंकि इसलिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, tan। चौथी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है कोटेंजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉट शॉर्ट फॉर्म में। पांचवी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपकी होती है सीकेंट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा बोलते हैं। और छठवीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी होती है कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख रखा है। अब बात आती है इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में रखोगे कि साइन थीटा इक्वल टू, ये थीटा आपका ये है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये इसका फार्मूला होता है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। आप अपने दिमाग में रखोगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब बार बार चीज़ों को हम बता रहे हैं कि यह अप्लीकेबल होगा ओनली किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं कास थीटा इक्वल टू क्या होगा, कास थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा को हम लोग एक फॉर्म में और भी लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कास थीटा भी लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा अपान कास थीटा भी लिखते हैं। तो ये हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ये हमारा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बात आती है काट थीटा क्या होती है, काट थीटा tan थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, काट थीटा आपका tan थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट मीन्स क्या हो जाएगा, जो हमारा न्यूमरेटर में रहेगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये 1/tan थीटा होता है। 1/tan थीटा मीन्स इसको पलट दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि आप दो वैल्यू आप हमेशा लर्न रखिए, उसके बाद में सारी वैल्यूएं आप निकाल ले जाओगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हमारा सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा हमारा सेक थीटा हमारा कास थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, 1/cos थीटा हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ आप इसको देखिए, ये हमारा कास थीटा क्या दे रखा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दे रखा है, लेकिन जो हमारा सेक थीटा आएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, कोसेक थीटा हमारा क्या होता है। कोसेक थीटा ये साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट मीन्स ये देखिए, चाहे इसका आप इसका अपोजिट इसको कहिए, चाहे इसका अपोजिट आप इसको कहिए, जिसका आपका मन कहे कह लीजिए। तो 1/sin मीन्स इसको पलटना है आपको ना, 1/sin मीन्स, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया, ठीक है। आप अपने दिमाग में
लर्न करोगे, हमेशा याद रखोगे कि टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑलवेज डिफाइन एज द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में टेक्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होती हैं। ठीक है, आप ऐसे याद रखोगे इन सारी चीज़ों को। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। सबसे पहले इसमें थोड़ी मोटी मोटा हम थोड़ा समरी आपको बता देते हैं कि सबसे पहले इसमें आप एक थीटा चूज करोगे, चाहे ये थीटा चूज करोगे चाहे ये थीटा चूज करोगे। थीटा चूज करने के बाद आप ये मेज़र करोगे कि आपका बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है और हाइपोटेनियस कौन सी है। जब ये डिफाइन हो जाए उसके बाद में आप ये फार्मूला लगा दोगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ये सब आपके टेक्नोमेट्रिक रेशियो आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहीं से आएगा ये सामने बता दिया आपको, इसको आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप तो चीज़ों को पीछे जाके देख नहीं सकते, तो अपने दिमाग में रखिए तो ज़्यादा बेटर है। चलिए अब आगे देखते हैं इस पे किस टाइप के बेसिक से न्यूमेरिकल किस टाइप से हर एक कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से। चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये आपके फिजिक्स में भी बहुत इम्पोर्टेंस है इसका, फिजिक्स में भी बहुत पूछा जाता है। कोई न्यूमेरिकल लगाते समय आप कहीं फंस गए, ठीक है, तो ये सब चीज़ों की यूज हो जाती है कहीं कहीं। चलिए अब अगला देखते हैं, न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछे जाते हैं इसमें। चलिए हम इसको मिटाते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल में आपसे क्या कहेगा, देखिए ज़रा, न्यूमेरिकल में आपसे क्या कहेगा कि ये एंगल थीटा है, ये कुछ दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है साइड, ठीक है, और ये 5 दे रखा है। ठीक, तो कहेगा कि फाइंड आउट द साइन थीटा, ऐसे कहेगा आपसे, फाइंड आउट द साइन थीटा। ठीक है, आपसे कहेगा फाइंड आउट द साइन थीटा। तो हमने अब आपको बता चुका हूं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर हमारा दे रखा है 5, और सॉरी परपेंडिकुलर हमारा क्या दे रखा है 4 दे रखा है, और हाइपोटेनियस क्या दे रखा है 5 दे रखा है। तो साइन थीटा निकल के हमारा आ गया, क्या निकल के आ गया 4/5, ये हमारा क्या निकल के आ गया, साइन थीटा निकल के आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए सी यू गुड डे, मिलते हैं अगली सभा में। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, हमारी यूज़र आईडी है BM स्टडीज़ मसाला, बिना स्पेस के। इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो भी कर सकते हैं, और संडे सैटरडे हम इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, तो कुछ भी सजेशन लेना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लाइव सेशन में जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सी यू गुड डे।